हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंटल स्टेटस। जैसे कि आप लोगों से मैंने पूछा था कि मैं कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊं, तो आपने एक टॉपिक सजेस्ट किया था, दैट वाज द इनकम टैक्स। सो मैं इसके ऊपर कंप्लीट एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी जिसमें आपको इनकम टैक्स के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। एक इंडिया में इनकम टैक्स एक पर्सन के ऊपर लगना है कि नहीं लगना, ये डिपेंड करेगा उसके रेजिडेंटल स्टेटस के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने कुछ हैंड रिटन नोट्स भी शेयर करूंगी। आप कॉपी पेन लेकर उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए सो दैट फ्यूचर में वो आपके हेल्प आए। ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले आपने इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ये डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो रेजिडेंट स्टेटस है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पर्सन जहाँ तो रेजिडेंट हो सकता है, जहाँ फिर वो क्या रहेगा, नॉन रेजिडेंट रहेगा। अगर तो वो नॉन रेजिडेंट है तो उसके आगे कोई कैटेगरी नहीं बनती। अगर पर्सन रेजिडेंट है तो आगे दो कैटेगरी में उसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हम कहते हैं ना, ये पर्सन NRI है। ठीक है, तो NRI का मतलब है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंगली हम उस पर्सन के ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है। अब जो ये रेजिडेंटल स्टेटस है ये डिटरमिन किया जाता है हर साल के लिए। हो सकता है कि एक साल आप रेजिडेंट हो इंडिया के और दूसरे साल आप रेजिडेंट नहीं हैं। हर साल इसको डिटरमिन किया जाएगा। नंबर ऑफ द डे अ पर्सन इज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर, पिछले साल वो इंडिया में था, कितने दिन के लिए था, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका रेजिडेंटल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो तीन तरह का हो गया। ठीक है। एक है हमारा पर्सन जहाँ तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, जहाँ फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। थर्ड वन है कि वो रेजिडेंट नहीं है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा दो कंडीशंस के ऊपर। एक को हम कहते हैं कि दीज आर द बेसिक कंडीशंस, और दूसरे को हम कहते हैं दैट दीज आर द एडिशनल कंडीशंस। हमारे पास दोनों कैटेगरी में दो दो कंडीशंस है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए कि ये टिक और क्रॉस का मतलब क्या है। अगर तो एक पर्सन बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेता है, दोनों में से कोई, बेसिक दो होंगे, दोनों में से कोई एक को भी वो सेटिस्फाई कर ले, एंड साथ में दोनों की दोनों एडिशनल को सेटिस्फाई करे, तो वो पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ कि वो पर्सन बेसिक की कैटेगरी में एनी वन, दोनों में से कोई भी एक, दो है ना हमारे पास बेसिक, बेसिक में जो दो है, ये मान लीजिए मेरा बेसिक है और ये मेरा एडिशनल है। ठीक है। तो जो बेसिक है, बेसिक में दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर दे, लेकिन एडिशनल में दोनों सेटिस्फाई उसको करनी पड़ेंगी, तो वो पर्सन क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। अब अगर पर्सन बेसिक में कोई एक सेटिस्फाई कर पा रहा है, लेकिन एडिशनल में वो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, जहाँ फिर सिर्फ एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। और नॉन रेजिडेंट पर्सन तब होगा जब वो ना तो बेसिक को सेटिस्फाई कर पा रहा है और ना ही वो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है। अब यहाँ पर मैं बार बार आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन। इसका मतलब हमें ये याद होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिक कंडीशन क्या है और एडिशनल कंडीशन क्या है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर एक मैंने पॉइंट लिखा है, इसको हम रीड कर लेते हैं। द टर्म रेजिडेंटल स्टेटस हैज़ बीन
coined under the income tax law of India and must not be confused with the individual citizenship in India. यहाँ पर आपने एक बात को बहुत ध्यान से समझना है कि सिटीजनशिप डिफरेंट चीज होती है और रेजिडेंट डिफरेंट चीज है। इनकम टैक्स के पर्पज से हमने रेजिडेंटशिप देखनी है, हमने सिटीजनशिप नहीं देखनी। The residential status of different type of person by an individual, a firm, a company, etc. is determined differently. इंडिविजुअल का हम अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कंपनी का अलग तरीके से करते हैं, और जो हमारे पास फर्म है उसका हमने अलग तरीके से करना है। ये कैसे स्टेटस हम फाइंड आउट करते हैं मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एक पर्सन जो है वो रेजिडेंट भी हो सकता है, ही कैन बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। सो ये तीन स्टेटस जो हैं वो एक पर्सन जो है इंजॉय करेगा। देन अब सीधा हम आते हैं बेसिक कंडीशन क्या है, नोट डाउन कर लीजिए। अ पर्सन मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर अ ईयर इन इज 182 डेज और मोर। अगर मान लीजिए मैं रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना चाहती हूँ, पिछला साल मेरा 2019-20 उसके लिए, तो 19-20 में वो पर्सन कम से कम 182 डेज के लिए इंडिया में उसने स्टे किया हो, ठीक है। 182 डेज कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन होगी। सेकंड बेसिक कंडीशन हमारी ये है दैट स्टे इन इंडिया फॉर द इमीडिएट 4 प्रीसीडिंग ईयर्स। अगर मैं बात कर रही हूँ 2019-20 की, तो इससे पिछले हमने 4 साल ले लेने हैं, मतलब कि 18-19 हो गया, इसके अलावा हमारा 17-18 हो गया, उसके बाद 16-17 हो गया, 15-16 हो गया, पिछले 4 साल हमने ले लेने हैं। उसमें टोटल करके देखना है, अगर उस पर्सन का स्टे इन पिछले 4 सालों में 365 डेज और प्रीवियस ईयर पिछले साल सिर्फ 60 डेज हो, तो भी हम कहेंगे कि ये मेरी बेसिक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। 2 कंडीशंस होगी ना, अगर मैं 2019 और 20 की बात कर रही हूँ, तो 2019-20 में 2019, जस्ट फॉर अ मिनट मैं पेंसिल सेलेक्ट कर लूँ। सो 2019-20 में एक्चुअली मैंने ये नया यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो टैब जो है अभी इतना ज़्यादा होल्ड नहीं है मेरा इस पर। आई होप जो है मेरा कमांड इसके ऊपर अच्छे से हो जाए। सो 2019-20 में जहाँ तो वो कितने डेज स्टे करे, 182 डेज, जहाँ इससे ज़्यादा। पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दूसरी कंडीशन हमारी कहती है पिछले साल कोई बात नहीं 60 डेज किया हो, उससे पिछले 4 सालों में आपने 365 डेज स्टे किया है, तो भी हम मानेंगे कि आपकी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। अब एक नई अमेंडमेंट आई है जो कि आपने एकदम याद कर लेनी है। 182 डेज की जगह ये रिप्लेस कर 120 डेज कर दिया गया है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी टोटल इनकम जो है 15 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रही है। From the financial year 2020-21, the period is reduced to 182 days से reduce करके 120 days कर दिया गया है for such an individual whose total income other than the foreign income, ध्यान रखिए फॉरेन इनकम को हमने इंक्लूड नहीं करना 15 लाख में, ठीक है। 15 लाख से एक्सीड करती है इन अनदर सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 एन इंडिविजुअल, याद रखिए, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, जो कि किसी भी और कंट्री में नहीं दे रहा
टैक्स को, जो कि इंडिया का सिटीजन है, of he is not paying tax to any other country, will be deemed to be resident in India. तो वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहा और इंडिया का सिटीजन है, तो उसको डीम टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा. द कंडीशन फॉर डीम रेजिडेंट स्टेटस in India, the condition for deemed resident status applied only if the total income exceed 15 lakh and nil tax liability in other country. आप किसी और देश में भी नहीं दे रहे टैक्स, तो आपको डीम टू बी रेजिडेंट मानकर इंडिया में ही टैक्स देना पड़ेगा. और वो पर्सन जिसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर जाती है, उसका जो बेसिक कंडीशन 182 डेज की थी, उसको रिड्यूस कर 120 डेज कर दिया गया है. ये चीज़ें आपने क्या करनी है, याद करनी है. एडिशनल कंडीशन पर अब शिफ्ट कर जाते हैं. अगर वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होता है, ये बात याद रखिए, बेसिक कंडीशन में वर्ड आता है ही मस्ट स्टे इन इंडिया, इंडिया में हो रहा हो, इंडिया में हो. अब हम एडिशनल में कहते हैं कि ही हैज़ बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. रेजिडेंट वर्ड का मतलब है कि बेसिक तो उसकी सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, साथ ही साथ जो एडिशनल है वो दोनों ही आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है. सो एडिशनल कंडीशन क्या है, पिछले 10 सालों में से 2 साल एटलीस्ट वो इंडिया का रेजिडेंट हो और पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन वो इंडिया में स्टे किया हो. फिर हम मानेंगे कि ये दोनों एडिशनल कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाई उस पर्सन की हो रही है. और याद रखिए, अगर एडिशनल कंडीशन आपकी दोनों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. अगर कोई एक या दोनों नहीं होती, फिर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. अगर बेसिक भी नहीं पूरी होगी तो आप नॉन रेजिडेंट है. इसका मतलब आपकी सिर्फ इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी. ठीक है. अब जो आप कैटेगरी बना रहे हो ना, 2 तरह की आपकी इनकम हो सकती है, इंडियन इनकम, दूसरी आपकी क्या होगी, फॉरेन इनकम. इंडियन इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, चाहे इंडियन इनकम है चाहे फॉरेन इनकम है, सबके ऊपर उसको टैक्स पे करना ही पड़ेगा इंडिया में. बट जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसने सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, फॉरेन इनकम के ऊपर वो टैक्स पे नहीं करेगा. जो नॉन रेजिडेंट है वो इंडियन इनकम के ऊपर पे करेगा, फॉरेन इनकम के ऊपर नहीं पे करेगा. अब आप कहोगे कि NOR और NR में क्या डिफरेंस हुआ, तो डिफरेंस ये थर्ड पॉइंट जो है उसकी वजह से होता है. थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. इनकम इंडिया के बाहर से हुई, लेकिन जो बिजनेस है उसको कंट्रोल किया गया अगर इंडिया में, तो उसको टैक्सेबल होना पड़ेगा, चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. बट नॉन रेजिडेंट के केस में वो टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगा. आई होप यू पीपल आर गेटिंग दी थिंग्स. अब इस टॉपिक में हमारे पास 2 टॉपिक और रहते हैं. एक है इंसिडेंट ऑफ टैक्स, कि टैक्स कब कब लगेगा. दूसरा है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, AOP, कंपनी. ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करने हैं, बट वो एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू पीपल विल लाइक दिस वीडियो. अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. एक लाइक करने में आई होप आपका कुछ नहीं जाता, but that will motivate me to create more video for you people. Thank you everyone.